इंडिया पर सीतापुर के थानगांव थाना इलाके से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां बीते 15 दिन पूर्व आश्रम की जमीन कब्जाने को लेकर हुई मारपीट में घायल हुए साधु की मौत हो गई है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के थानगांव संवाददाता अरुण सिंह के पास। तो अरुण जी बताइए, क्या ये पूरा मामला था, क्यों मारपीट हुई थी, कौन वो आश्रम है जिसकी जमीन कब्जाने को लेकर मारपीट हुई थी और मारपीट में कौन कौन घायल हुआ था, किसकी मौत हुई है आज? जी प्रियांशु जी, बता दें कि जो पूरा मामला है थानगांव इलाके के गांव पड़ता है मेवड़ी सलवा। वहां का मामला है। मेवड़ी सलवा में ही शत्रु संपत्ति की करीब 15 बीघा जमीन है, जिस पर सन 2022 में कुछ साधुओं ने आश्रम बनाया था कुटी रखकर। उसी पर बीते 16 अगस्त को मारपीट हुई थी, जिसमें मान के चलिए 2 लोग जो साधु बन के वहाँ रहते थे, बाबा मुरारी दास पुत्र राम कुमार उम्र 35 वर्ष, ये निवासी बांझभारी थाना सदरपुर के रहने वाले हैं। साथ में इनके फूफा रामेश्वर दास पुत्र मैकू उम्र 70 वर्ष, ये निवासी बरौरा थाना थानगांव। इन पर जानलेवा हमला हुआ था। गंभीर हालत में ये लोग घायल हुए थे। इनको सीएचसी रेउसा में भर्ती कराया गया था थानगांव पुलिस के द्वारा, जहां डॉक्टरों ने इनकी हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रिफर किया था। लगभग जो रामेश्वर दास हैं, जो अधेड़ उम्र के हैं, करीब 70 वर्ष उम्र है इनकी, ये 4-5 दिन वहां रहे। इसके बाद डॉक्टरों ने इनकी जो हालत थी वो चिंताजनक बनी हुई थी, कोई सुधार नहीं हो रहा था, तो डॉक्टरों ने इनको परिजनों से घर ले जाने की सलाह दी। ये लोग घर ले आए थे। आज इनकी मौत हुई है। आपको बता दें कि जब ये मामला हुआ था तो मेवड़ी सेलवा के ही गांव के रहने वाले सुशील यादव, उनके भाई राजकुमार, ये पुत्रगढ़ हैं श्रीपाल, दीपेंद्र पुत्र रामसेवक व पंकज पुत्र राम सिंह पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। थानगांव पुलिस ने बहुत ही तत्परता दिखाते हुए महज चंद घंटे में ही सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्यवाही की थी। जो ये अधेड़ उम्र साधु है रामेश्वर दास, इनकी आज मौत हुई है। थानगांव पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जी, एक जानकारी और चाहेंगे अरुण जी, ये जो आश्रम की जमीन है, इसको कब्जाने को लेकर क्या कोई आपसी रंजिश चल रही थी? और ये जो लोग हमलावर थे जिन्होंने हमला किया था, क्या ये इनके आपस में रिश्तेदार है क्या ये लोग? जी, आपको बता दें कि सन 2022 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस समय ही सत्ता पक्ष के दबाव में ही इस पे जमीन पर काबिज ये लोग हुए थे। तो पहले जो आपको बता दें, जो आरोपी हैं इस मामले के, सुशील यादव पुत्र श्रीपाल यादव, जो मेवड़ी सलवा के रहने वाले हैं, त्यागी महाराज ने इस आश्रम पर, इस जमीन पर कुटी बनाई थी। तो ये पहले जो इन्होंने सुशील यादव को ही ये मामला दिया था कि आप इसकी देखरेख करिए, पूजा पाठ यहाँ करिए। तो सुशील यादव पहले यहाँ रहते थे। उसके बाद ये जो मुरारी दास हैं और इनके जो फूफा हैं रामेश्वर यादव दास, जो ये लोग बाद में यहाँ पे आए थे, तो इन जमीन को लेकर ही दोनों लोगों में ये आपसी रंजिश चली आ रही थी। कई बार मारपीट की घटनाएं सामने नहीं हुई, लेकिन दोनों में रसाकसी चलती रही। संभ्रांत लोगों ने समझाया भी था, लेकिन वो लोग माने नहीं। आखिर में उसी के चक्कर में ये मारपीट हुई। जी, कितने लोगों को पुलिस ने जेल भेजने की कार्रवाई की थी अरुण जी? और एक अहम जानकारी, इस मामले में आपकी पुलिस से बातचीत हुई होगी। एक साधु की उसमें मौत होना बताया जा रहा है, आज उनकी मौत हो गई 70 वर्षीय। क्या पुलिस इस मामले में धाराएं भी बढ़ाएगी अभी? जी, जो आपको बता दें कि इसमें 4 लोगों पर नामजद तहरीर दी गई थी, जिसमें सुशील यादव, उनके भाई राजकुमार, दीपेंद्र और पंकज, इन लोगों की नामजद तहरीर दी गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था और उनको जेल भेजने की कार्यवाही भी कर दी थी। जो नामजद आरोपी थे सभी जेल में ही हैं अभी तक। और जो पुलिस से बात हुई है, थानाध्यक्ष थानगांव हनुमंत तिवारी, उन्होंने बताया है कि 100 को पीएम के लिए भेजा गया है। जो पीएम रिपोर्ट आने के बाद जो मारपीट की धाराएं थी, उनको हत्या की धाराओं में तरमीम किया जाएगा। जी बिल्कुल। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें सीतापुर के थानगांव थाना इलाके से आ रही है, जहां पर मेवड़ी सेलवा एक गांव है, जहां पर बताया जा रहा है एक शत्रु संपत्ति है, वहां पर आश्रम बना था। और आश्रम में बाबा मुरारी दास पुत्र रामकुमार निवासी बांझभारी थाना सदरपुर और उनके फूफा रामेश्वर दास पुत्र मैकू निवासी बरौरा
थाना थानगांव रहते थे। और इसके बाद जो दूसरा पक्ष था, सुशील यादव, राजकुमार, पंकज और दीपेंद्र, आए दिन लड़ाई झगड़ा होता था जमीन कब्जाने को लेकर। और बीती 16 अगस्त को बात इतनी बढ़ गई तो इन लोगों ने इन दोनों जो साधु हैं उन पर जबरदस्त तरीके से हमला कर दिया, जिसमें दोनों साधु गंभीर रूप से घायल हो गए थे। और जो तहरीर मिली थी पुलिस को, उसके आधार पर सुशील यादव, राजकुमार, पंकज और दीपेंद्र को चंद घंटों में पुलिस ने पकड़कर जेल भेजने की कार्रवाई की थी, जिसके बाद इन दोनों साधुओं का गंभीर हालत में इलाज चल रहा था। और आज जो फूफा थे मुरारी दास के, रामेश्वर दास पुत्र मैकू, उनकी आज मौत हो गई है। 70 वर्ष उनकी उम्र बताई जा रही है। और पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं जो दूसरे साधु हैं बाबा मुरारी दास, उनको भी गंभीर चोटें आई थी, उनका भी इलाज चल रहा है। और पुलिस का ये कहना है, जो थानगांव थाना प्रभारी हैं, उनका ये कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और अब जो धाराएं होंगी उन धाराओं को हत्या की धाराओं में बदला जाएगा, जो कुछ भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकलकर सामने आता है। फिलहाल आपको बता दें कि यह चर्चित मामला हो गया है। आश्रम की जमीन कब्जाने को लेकर एक साधु की मौत हो गई है, जबकि दूसरे का इलाज चल रहा है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।